जिनेवा में ओमान की सालसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। बिलवास्ता बातचीत एक वक्फे के बाद कुछ देर में दोबारा शुरू होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम और ईरान पर पाबंदियों के खात्मे की तजावीज़ पर बात हुई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से यूरेनियम अफसूदगी की 7 साला मुअत्तली, अफसूदगी में 60% कमी और जौहरी बिजली घर के लिए अफसूदगी 3.6% पर लाने की तजावीज़ दी गई हैं। लेकिन ईरान ने यूरेनियम ज़खायर बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मुस्तवदा अमरीकी वफ़द को पेश कर दिया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी वफ़द से मुलाकात में ईरान की तजावीज़ का जायजा लिया गया और मुआहदे के लिए ज़रूरी ज़मानतों पर बात की गई। ईरानी दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी का कहना है कि अगर मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान का जौहरी हथियार तैयार न करना है तो ये ईरानी क़यादत के फतवे और ईरान की दिफाई नज़रिए के एन मुताबिक है। अब्बास अरागची के पास हिमायत और इख्तियार है कि वो किसी मुआहदे पर पहुँच सकें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज के मुज़ाकरात नतीजा खेज़ रहने की उम्मीद ज़ाहिर की है। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि अगर ख़ित्ते के ममालिक की हदूद ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो इन मुल्कों में अमरीकी अड्डों के हदफ बनाना जायज़ होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत अब्बास ने कहा है कि बानी पीटीआई की आंख बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, वैसी की वैसी है। ये बात बुशरा बीबी ने मुलाकात के लिए आई अपनी भाभी को बताई। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत अकील मलिक ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की मुलाकात हर हफ्ते होती है। की भाभी मिलने गई हैं तो उन्होंने कहा है कि खान साहब से मैं मिली हूँ और उन्होंने बताया कि मेरी आंख बिल्कुल ठीक नहीं है, वैसे ही है जैसे पहले थी। चले, इतनी तो अच्छी खबर आपके ज़रिए हमें मिल गई है कि कम से कम खान साहब की जेल के अंदर बुशरा बीबी से मीटिंग हो जाए। हुई है होती नहीं है, होती है, हर हफ्ते होती है। अच्छा, होती है जी, होती है। अच्छा, आप मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते? हाँ, बिल्कुल भी, ये सोचे भी ना कोई। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अल शिफा हॉस्पिटल में जो आंखों का हॉस्पिटल है वहाँ और अल शिफा, यही कंफ्यूजन है जो बहनों ने भी क्रिएट की और इधर भी क्रिएट। यही मैं कह रहा हूं। इंटरनेशनल तो इस्लामाबाद में है जी, बिल्कुल। तो मैं शिफा इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। हजारों FIR हैं हम पे और एक से एक लतीफ़ा है। इन लतीफ़ों का एंड क्या होता है? उमर यूब साहब भी डिस्क्वालीफाई, जरताज गुल भी डिस्क्वालीफाई। आने वाले 2-3 महीने में हमें मुझ जैसे 10-15 लोग और नहीं होंगे। पंजाब असम्बली में कागज़ के जहाज़ उड़ाए गए, तो ये कागज़ के जहाज़ उड़ा के क्या वो ये समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो जो 11 अरब रुपए का उसने जहाज़ ख़रीदा है वो वापस कर देगी? मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकायदा जो है डिटेल्स के साथ, बाकायदा तफसीलात के साथ पंजाब हुकूमत इसको एक्सप्लेन करे। अगर मैं पंजाब में स्पोक्स पर्सन होता या इत्तलात की मनसब पे मैं अगर होता तो मैं बाकायदा तौर पे बताता कि फ़लाँ जहाज़ था, फ़लाँ जहाज़ जो है वो अब नाकारा हो रहा है या उसकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो इतने साल पुराना है और इसलिए हमें नए जहाज़ की ज़रूरत पड़ी और हमने नया जहाज़ लिया, जो कि कोई अनॉमली नहीं है, बड़ी एक नॉर्मल सी बात है। दीगर सूबों के वज़रा आला के पास भी है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्ज़ी मंडी के करीब सीवरेज का पानी जमा है। गुज़श्ता रोज़ सीवरेज के पानी और गढ़ों के बायस रक्षा उलट गया था जिससे ख़वातीन ज़ख्मी हो गई थी। इसी जगह मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियो बता रहे हैं कि वहाँ अब इस वक्त क्या हालात हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर और मेरे अकब में आप जो ये सड़क देख सकते हैं ये हसन स्क्वायर से जेल चुरंगी की तरफ जाने वाली सब्ज़ी मंडी के सामने वाली सड़क है, जहाँ पर ये पानी जो मौजूद है वो गटर का पानी है। गटर उबलने की वजह से यहाँ पर पानी मौजूद है। इलाका मकीनों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि कई रोज़ से पानी यहाँ पर जमा है और रमज़ान के महीने में यहाँ से जो बाइक पर हजरात गुजरते हैं या रिक्शों पर गुजरते हैं, पानी लगने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। उसके अलावा ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर शदीद मुतासर है। आप मेरे कैमरा मैन अगर अशरफ सिद्दीकी दिखा सकें तो यहाँ पर सड़क पर खुदाई हुई है। हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे इसको बनाने के लिए, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन वाले जिन्होंने यहाँ पर खुदाई की है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्लॉकेज है गटर लाइन में वो कहाँ से है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से भी हमने बात की, उनका यही कहना था कि जो पानी है वो गटर की लाइन का है और लाइन कहीं से टूटी नहीं है, ब्लॉकेज की वजह से गटर ओवरफ्लो हुए जिस वजह से पानी यहाँ पर मौजूद है और इलाका मकीन यहाँ पर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। यहाँ पर जो मुसाफिर यहाँ से गुजर रहे हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रेड लाइन मनसूबे की ये मुतबादिल सड़क है, पानी की वजह से न सिर्फ ये कि आर्जी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मगर ये जो मुतबादिल सड़क है ये तमाम तर टूट फूट का शिकार हो गई। इस वजह से सड़क भी दोबारा बनेगी। इसी वजह से इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इसका काम मुकम्मल करके रमज़ान के महीने में शहरियों को सहूलत फराहम की जाए। कराची के इलाके शेर शाह साइट एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग पर खासी हद तक काबू पा लिया गया है। बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, क्या बताया गया है कि आग बुझाने की कोई कोशिश कामयाब हो रही है?
जी जुनेद, ये साइट एरिया में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री जहाँ पे आग लगी थी और आग इतनी शदीद थी कि उससे करार देकर शहर भर से फायर टेंडर तलब किए गए थे। हमारी बात हुई चीफ फायर ऑफिसर अहमद से, तो बताते हैं कि मजबूत तौर पर 14 फायर टेंडर यहाँ पर पहुंचे थे, जबकि इसके अलावा एक नॉर्मल वाटर बॉल और वाटर टैंकर भी यहाँ पे पहुंचाए गए। आग पर अब तक उनसे स्वाद काबू पा ली जाएगा। उनके कहना है कि 80 से 90% आग जो है वो कंट्रोल में है, सिर्फ कुछ आग बाकी है और उस पर भी जल्द अज जल्द काबू पा ली जाएगा। वाटर टैंकर के जरिए यहाँ पे पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर फायर फाइटर को अंदर जाने का एक्सेस भी मिल गया है। वाकई के वक्त फैक्ट्री में कोई काम नहीं हो रहा था और फैक्ट्री वर्कर्स यहाँ से वापस जा चुके थे। इस वक्त से पूरे वाकई में को जाने नुकसान नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया राहिल सलमान। कराची से एक लखपति गदागर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलशन इकबाल से गिरफ्तार गदागर अकबर का ताल्लुक बहावलपुर से है। अकबर के बैग से गिरफ्तारी के वक्त 1,10,000 रुपए बरामद हुए। कराची से ये लखपति गदागर है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बैग से गिरफ्तारी के वक्त 1,10,000 रुपए बरामद हुए और गुलशन इकबाल से इस गदागर को गिरफ्तार किया गया। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने सूबे में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। ड्रोन के आउटडोर इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। चीनी बाशिंदों और सिख यात्रियों समेत गैर मुल्की सयाहों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म भी दिया गया है। मसाजिद, इमाम बारगाहों, हसास तनसीबात और मार्केटों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान ने भारत में बढ़ती हुई हिंदुत्व, इंतहा पसंदी और सैफरान दहशतगर्दी के रुझान पर इजहार तशवीश किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि सानह समझौता एक्सप्रेस को 19 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन मुतासरा खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं। पाकिस्तान ने तेल और गैस की तलाश के लिए 11 ऑन शोर ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए। इन मुआहदों से अगले 3 साल में 8 अरब 66 करोड़ रुपए की सरमाकारी होगी। अवार्ड किए गए ब्लॉक्स में बलूचिस्तान के 8, सिंध के 2 और पंजाब का 1 ब्लॉक शामिल है। ये ब्लॉक्स OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, माड़ी एनर्जीज, पाकिस्तान ऑयल फीडर्स लिमिटेड और प्राइम ग्लोबल एनर्जीज को अवार्ड किए गए हैं। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान की सरपरस्त कमेटी ने ऐलान किया है कि इस कमेटी का कि रवा बरस माह रमज़ान को रमज़ान फ़लस्तीन के साथ के उन्वान से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में यकजहती फ़लस्तीन के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। कराची प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि रमज़ान के दौरान सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, एहतजाजी रैलियाँ, तस्वीरी नुमाइशें और तशहीरी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। मुकर्ररीन के मुताबिक रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को मुल्क गिर सतह पर यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। रवां साल पहला चांद ग्रहण 3 मार्च को होगा, जिसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज़ दिन 1:44 पर होगा। शाम 4:34 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, शिमाली जनूबी अमेरिका और दीगर मकामात पर भी देखा जा सकेगा। रहीम यार खान से खबर है कि सैज रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। ट्रैक की बहाली के लिए इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और चालियाँ सऊदी अरब ले जाने की कोशिश करने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की एयर होस्टेस को FIA ने कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर एयर होस्टेस ने इब्तदाई बयान में बताया कि वो ये ममनुआ अशिया कुछ अरसे से मुतल्लिका इदारों के एहलकारों और एयरलाइन स्टाफ की मिली भगत से रिश्वत देकर क्लियर करवाती रही है। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में कोयटा कराची कौमी शाह पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को धमाकेखेज़ मवाद से निशाना बनाया गया। धमाके में पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। धमाकेखेज़ मवाद एक पुल के नीचे नस्ब किया गया था।